दोस्तों, एक हिंदुस्तानी लड़का सऊदी अरब जाता है और वहाँ जाकर वह एक ड्राइवर की नौकरी करता है। जिस घर में वह ड्राइवर की नौकरी करता है, उस घर में 6 लोग थे। 2 लड़की थीं, 2 लड़के थे और वह दोनों पति-पत्नी थे। लेकिन उस घर में कुछ कायदे-कानून थे, उन्हें उस लड़के को फ़ॉलो करना था। दरअसल उस लड़के को किस घर की किसी भी लड़की या महिला से कोई बातचीत नहीं करनी, ना ही उनकी तरफ देखना है। और यही नियम घर की सभी महिलाओं के लिए भी थे। लेकिन अगर ड्राइवर को किसी से बात करनी है तो वह घर के पुरुषों या लड़कों से बात कर सकता था। लेकिन जब यह कानून बने हुए थे, लेकिन फिर भी इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जो घर की महिलाएं थीं, अगर उन्हें कहीं जाना था तो वह एक पर्ची पर लिख कर लाती थीं और उस ड्राइवर को देती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे करके ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन होता क्या है कि उनकी जो एक लड़की थी, वह एक पर्ची पर कुछ लिख कर लाई थी, लेकिन वह लड़का, जो भारतीय लड़का था, वह उसके पास जो बाकी की पर्ची थी, वह उन्हें खोलकर देख रहा था। वह लड़की घर से बाहर आती है और पर्ची को ड्राइवर के पास फेंक देती है। इसी बीच वह पर्ची जो थी, वह उस लड़की की जो पर्ची थी, वह देख रहा था। उनमें वो पर्ची मिल जाती है, लेकिन अब उस लड़के को समझ नहीं आता कि आखिर उसे जाना कहाँ है। दोस्तों, अब वह लड़का काफ़ी परेशान हो जाता है कि उसे उस लड़की को लेकर कहाँ जाना है। अब वह उससे बोल नहीं सकता, उसकी तरफ देख नहीं सकता। दोस्तों, वह गाड़ी लेकर चला जाता है। वह सोचता है कि शायद जिस जहाँ हर रोज़ जाती हैं, वहीं आज भी जाएँगी। ऐसा ही होता है कि वहाँ उस गाड़ी को लेकर पहुँच जाता है, लेकिन वह लड़की जब उस जगह देखती है तो वह उससे कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि नियम जो थे ना ही एक दूसरे को कुछ बोल सकते थे, ना ही एक दूसरे की तरफ देख सकते थे। अब रोहित काफ़ी परेशान हो जाता है कि लड़की जो थी वह गाड़ी से उतर नहीं रही थी। काफ़ी समय बीत जाता है इंतज़ार करते-करते। अब रोहित आगे का जो शीशा होता है वह उस लड़की की तरफ करता है। वह जैसे ही उस लड़की को देखता है, उसे कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उसके साथ उसके परिवार वाले कुछ ऐसा कर देते हैं कि सभी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है सऊदी अरब की रियाद की। वहाँ एक भारतीय लड़का, जो बेचारा बिल्कुल गरीब था, वह वहाँ जाता है और वहाँ जाकर एक घर में ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। अब वह नौकरी करता है, उसे वहाँ की लैंग्वेज यानी कि भाषा बोलना तो नहीं आता। जब उसको यह बात बताई जाती है तो उससे कहा जाता है कि ड्राइविंग अगर तुम्हें करनी है तो उससे पहले तुम्हें यहाँ की भाषा सीखनी होगी। दोस्तों, धीरे धीरे करके 2-4 महीने में वह लड़का वहाँ की भाषा सीख लेता है और थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी सीख लेता है। अब वह वहाँ, जो ड्राइवर पहले से पाकिस्तानी था, उसे निकाल दिया जाता है और इस लड़के को, इसका नाम रोहित होता है, इसे ड्राइवर पर रख लिया जाता है। अब यह ड्राइविंग करने लगता है, जिसे भी जहाँ जाना होता है वह चल लेकर जाता था। लेकिन उसमें कुछ नियम थे कि ना तो वह किसी भी घर की महिला की तरफ देख सकता था, ना उनसे बोल सकता था। वह उनके शरीर को बिल्कुल नहीं देख सकता था, बल्कि यही कायदे कानून घर की महिलाओं के लिए भी थे कि जब भी वह उसके साथ जाएं, वह अपने पूरे शरीर को ढककर जाएं, बल्कि अपने शरीर के जो नाखून हैं वह भी उस लड़के को दिखा नहीं सकते। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसा ही होता है। सभी महिलाएं आती और पर्ची पर एक लिख कर लाती और वह ड्राइवर को देती। उसके बाद ड्राइवर लेकर जाता और वहां पहुंच जाता है। उसके बाद जो कुछ उन्हें लेना था या कुछ भी करना था, उन्हें वापस लेकर आता है। लेकिन अगर अक्सर बीच में अगर उन्हें कहीं रुकना होता है तो वह महिला जो थी, वह गाड़ी को 2 बार सीट पर बजाती हैं, तो ड्राइवर समझ जाता है कि गाड़ी रोकनी है और वह गाड़ी को रोक देता है। धीरे धीरे करके ऐसे ही सिलसिला चलता है। एक दिन होता क्या है कि उनकी एक लड़की थी जिसका नाम अफरीन था। वह, उसे कहीं जाना था तो वह घर से निकलती है और एक पर्ची पर कुछ लिख कर लाई थी। लेकिन उसमें जो पर्ची थी, उस लड़के को, रोहित को, घर की जो भी पर्चियां महिला लेकर आती थी, उसे उस पर्चियों को 8 दिन संभाल कर रखना था, क्योंकि
जो वहाँ का मालिक था वह 8 दिन बाद सभी पर्चियों को देखता था कि आखिर हमारे घर की महिलाएं कहाँ गई थीं, क्या खरीदा था, सब कुछ वह देखता था। लेकिन इधर वह लड़का जो था वह अपनी गाड़ी में बैठा था, तभी घर की बड़ी लड़की आती है जिसका नाम अफरीन होता है। उसकी उम्र करीब 25 साल होती है। वह उस पर्ची में कुछ लिख कर लाती है, लेकिन वह लड़का उन पर्चियों को देख रहा था। वह लड़की गाड़ी के अंदर पर्ची फेंक देती है। अब हड़बड़ी में वह पर्ची उन्हीं पर्चियों में मिल जाती है, लेकिन रोहित को अब समझ में नहीं आता कि उस लड़की को आखिर जाना कहाँ है, क्योंकि पर्ची जो थी वह सभी पर्चियों में मिल चुकी थी। अब रोहित सोचता है कि शायद आज भी इन्हें वहीं जाना है, अक्सर जहाँ ये लोग जाया करते हैं। वह अपनी गाड़ी को लेकर वहीं उसी मॉल पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचता है वह गाड़ी को पार्क में लगाता है। अब वह इंतजार करता है कि वह लड़की गाड़ी से निकले और उसे जहाँ जाना है वह जाए, लेकिन वह लड़की उस गाड़ी के अंदर बैठी रहती है। वह कुछ नहीं कहती। अब रोहित इंतजार फिर से करने लगता है कि शायद वह निकले, लेकिन वह गाड़ी से नहीं उतरती। तो शायद रोहित समझ जाता है कि इन्हें कहीं और जाना है, लेकिन अब वह बेचारा करे तो करे क्या, उसे मालूम कैसे पड़े कि इस लड़की को आखिर जाना कहाँ है। अब रोहित पर काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन अब वह क्या करता है कि जो गाड़ी का आगे का शीशा होता है वह शीशे को उस लड़की की तरफ जैसे ही करता है, वह लड़की भी उस शीशे की तरफ ही उसे देख रही थी। अब रोहित जब उन दोनों की नज़रें मिलती हैं तो वह बेचारा घबरा जाता है। वह शीशे को फिर से नीचे कर लेता है। वह फिर से इंतजार करने लगता है, लेकिन वह लड़की फिर से नहीं उतरती। तभी वह अपने फ़ोन में लिखकर और उसे दिखाती है कि मुझे इस जगह जाना है, क्या तुम गूंगे हो, बहरे हो, बोल नहीं सकते। अब यह बात जब रोहित सुनता है, पहली बार उसने उस लड़की की आवाज़ सुनी थी, वह जब यह कुछ देखता है तो वह परेशान हो जाता है, क्योंकि जब यह बात उसके मालिक को मालूम पड़ेगी कि आज उसने उसकी बेटी के साथ क्या किया है, उससे बातचीत की है, तो ना जाने उसके साथ लोग क्या करेंगे। दोस्तों, अब रोहित उस मोबाइल के दिखाए हुए जगह पर उस लड़की को लेकर जाता है। उसके बाद उसे जो भी काम था वह काम कर कर आती है और गाड़ी में फिर से बैठ जाती है। अब वह गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। अब रोहित परेशान होता है, रास्ते में उसे पसीने आ रहे थे, क्योंकि उसे डर था कि अगर उस लड़की ने ये बात घर पर बोल दी तो ना जाने उसके जो भी परिवार वाले हैं या उसके पिता हैं उसके साथ क्या करेंगे। इस बात को लेकर रोहित काफी परेशान हो जाता है। अब वह शीशे को उस लड़की की तरफ करता है। वह लड़की रोहित की तरफ देख ही रही थी और शीशे में उसे देखकर हंसने लगती है, लेकिन रोहित उसे देखता है तो वह फिर भी काफी परेशान होता है। अब वह लड़की जो थी उससे बोलने लगती है। वह कहती है, तुम परेशान मत हो, मैं अपने अब्बा से कुछ नहीं कहूंगी। अब जब रोहित जब बात सुनता है तो वह उसके मन में कुछ शांति आती है। अब रोहित भी उससे कहता है कि मैम, आपके घर पर कुछ मत कहिए, वरना आपके पिता मुझे नौकरी से निकाल देंगे और ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे। धीरे धीरे करके रास्ते से थोड़ी आगे निकलते हैं तो वह लड़की जो थी रोहित से कहती है कि गाड़ी को रास्ते में रोक लो। वहाँ जैसे ही गाड़ी को रास्ते में रोकते हैं, वहाँ जो भी नारियल पानी थे उसके लिए वो लड़की एक नारियल पानी लेकर आती है और एक अपने लिए लेकर आती है और उससे कहती है, ये लो पानी पियो। दोस्तों, रोहित घबराकर जैसे तैसे पानी पी लेता है। उसके बाद वह गाड़ी में जैसे ही बैठता है और वह लड़की भी जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और रोहित गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। अब रोहित धीरे धीरे करके जैसे ही वहां से निकलता है तो वह देखता है शीशे में कि वो लड़की जो थी वह अचानक से सो जाती है। अब रोहित की समझ में नहीं आता कि आखिर अब इस लड़की को आगे कहाँ जाना है। वह देखता है कि वो लड़की सो रही है। अब वह गाड़ी को एक साइड में रोकता है। अब वह करता तो करता क्या, उसे जहाँ जाना था वह वहां पहुंच जाता है। अब उस लड़की को आखिर जगाए तो कैसे, क्योंकि उसे उससे बोलने के लिए काफी कानून बनाए थे। वह बेचारा उससे कुछ कह नहीं पाता। वह इशारे करता है, गाड़ी को बजाता है, हॉर्न बजाता है, लेकिन वह लड़की जो थी वह काफी नींद में थी तो वह सो रही थी। वह उसका हाथ पकड़कर हिलाता है, लेकिन वह लड़की नहीं जागती है। रोहित फिर से थोड़े गुस्से में आता है और जाकर उस लड़की के दोनों कंधे को पकड़कर उसे हिलाने लगता है। तभी वह लड़की आंख खोलती है और जोर जोर से हंसने लगती है।
लेकिन उसकी हंसी को देखकर रोहित को भी पसीने आते हैं, क्योंकि वह उसके साथ जो कर रहा था वह उनसे कहता है, मैम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपको छूना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई, आप प्लीज़ घर पर मत कहना। वह लड़की उससे कहती है कि मैं घर पर किसी से नहीं कहूँगी, और उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। रोहित बेचारा कुछ समझ नहीं पाता। इसी बीच वह लड़की रोहित से गले लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दोस्तों, जब रोहित यह बात सुनता है और लड़की उससे कहती है कि घबराओ मत, मैं किसी से घर पर कुछ नहीं कहूँगी। दोस्तों, धीरे धीरे कर ऐसा ही सिलसिला चलने लगता है। जब वह लड़की सारी बात अपने घर पर बताती है, अपनी माँ को बताती है और अपनी छोटी बहन को बताती है, लेकिन उसकी माँ जो थी उससे कुछ नहीं कहती। और 2-4 दिन बाद वह लड़की फिर से एक पर्ची लेकर आती है और उस लड़के को गाड़ी पर देती है, और वह जोर जोर से गाड़ी में बैठने के बाद हंसने लगती है। वह कहती है, अरे बुद्धू, पर्ची तो बस घर के लोगों को दिखाने के लिए है, बाकी मैं कह रही हूँ तुम जहाँ चलना है वहीं चलो। दोस्तों, रोहित अपनी गाड़ी वहां से निकालता है और जाने लगता है। तभी वह लड़की जो थी वह जोर जोर से हंसने लगती है, तो रोहित उससे पूछता है कि आप हंस क्यों रही हो। तो वह बताता है कि मैंने तुम्हारी और अपनी बात अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को बताई थी, वो जोर जोर से हंसने लगी थी। वह भी कह रही थी कि वो लड़का जो है वह काफ़ी अच्छा है, भोला भोला वाला है और बहुत ही सीधा है। दोस्तों, जब वह रोहित यह बात सुनता है तो उसके मन से थोड़ा डर जो था वह और निकल जाता है। अब उन दोनों की धीरे धीरे करके मुलाकातें होने लगती हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब उसकी माँ जो थी एक दिन रोहित से बात करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर किसी दिन यह बात इसके पिताजी को मालूम पड़ गई तो ना जाने वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दोस्तों, रोहित अब उस लड़की को एक बार मिलता है और वहाँ से अपने देश यानी कि इंडियन वापस आ जाता है। अक्सर उससे कभी कभार उसकी बातें होती हैं। दोस्तों, रोहित उससे बहुत प्यार करता था और वह लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। यह कहानी 2016 की है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? जरा सी भी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।